हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिब कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको यहां पर क्षेत्रमिति टॉपिक पढ़ा रहा था। क्षेत्रमिति टॉपिक के अंदर मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। एक पार्ट बताया था 2D का और एक बताया था 3D का। तो आज हमारा जो 2D का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही बचा है क्षेत्रफल निकालना। वो बचा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने वाला जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, पर उसके साथ में आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन वो साधारण क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से हटकर के क्वेश्चन है। वो थोड़े से हटकर के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन के आंसर है। उन क्वेश्चनों के ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, वो बिना पेन चलाए आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आप आज का वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको वो क्वेश्चन आप सीखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। तो लास्ट तक रुके रहना क्लास के अंदर आप लोग। और मैं हर बार आपको एक बात कहता हूं, वो बात हमेशा याद रखना, आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे क्षेत्रफल टॉपिक हो या फिर आयतन का टॉपिक हो, चाहे कुछ भी टॉपिक हो मैथ का, उसको सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सूत्र आने चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो आप कोई भी टॉपिक मैथ का आसानी से सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सूत्र आने चाहिए आप लोगों को सूत्र आने चाहिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे। आज मैं आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा यहाँ पर। तो अर्धवृत्त क्या होता है, आधा वर्त होता है। ये हो गया हमारे पास एक अर्धवृत्त, ये हमारे पास एक अर्धवृत्त हो गया बच्चों, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है r, जिसकी त्रिज्या r है। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पर परिमाप भी बता देता हूँ, इसका परिमाप भी बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं। पर इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे अर्धवृत्त के बाद वाले, वो क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्षेत्रफल से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ना आप लोग, उन क्वेश्चन को जरूर देखना एक बार। तो ठीक, परिमाप की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने वर्त का परिमाप कितना बताया था, वर्त का परिमाप बताया था 2πr। 2πr परिमाप, परिमिति, परिधि, वर्त की परिधि क्या थी, 2πr। वर्त की परिधि बताई थी मैंने आपको 2πr। वर्त का परिमाप परिधि 2 था, वर्त की परिधि कितनी थी 2πr। तो अब इसकी ये आधी हमारे पास ये कितनी हो गई, ये तो हो गई πr, ये इसकी आधी परिधि हो गई ना। और फिर इसमें और क्या जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा r और r जुड़ जाएगा ना। अर्धवृत्त है भाई सब, तो अर्धवृत्त में ये r जुड़ जाएगा। तो साइड में तो क्या जाएगा हमारे पास 2r प्लस πr। तो 2 प्लस πr, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 प्लस 22/7 r। तो एलसीएम लेने पर 14, ये प्लस 22/7 r, ये कितना हो गया 36/7 r। ये हो गया। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, अपने आप में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि परिमाप पूछे अगर अर्धवृत्त का, तो क्या होगा 36/7 r, ये होगा इसका परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल तो आसान है, वर्त के क्षेत्रफल का आधा हो गया। वर्त का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास πr², तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 πr², 1/2 πr²। उसका कितना था πr² था, तो वर्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अब इस पर दो टाइप के क्वेश्चन और बताता हूं, मैं आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराता हूं इन पर, तो आप लोग रुके रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी परिमाप आपको बताया था, परिमाप कितना दे रखा है इसमें, परिमाप दे रखा है हमें 72 सेंटीमीटर। अगले हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया, तो परिमाप का सूत्र क्या बताया था मैंने, 36/7 r, 36/7 r 36/7 r बराबर 72। मैंने आपको बताया था 36/7 r क्या बताया था, परिमाप बताया था इसका अर्धवृत्त का। अब क्या होगा, उधर ले जाओ, r बराबर 72 गुणा 7/36
क्या हो, ये इसकी कट गया, आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आर बराबर आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप लोग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए, लगे हाथ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो पाई का 1/2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर, 14 गुणा 14। तो इसको सोल्व कीजिए, ये आ गया 11। अट्ठाईस इंटू 11, बताइए मेरे को सोल्व करके आप लोग। सेंटीमीटर मान दे रखा है, सेंटीमीटर में आंसर आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बता रखा है, अर्धवृत्त का परिमाप अगले ने हमें दे दिया, फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो परिमाप से पहले तो हम लोग त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या के मान से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इस पर मैं आपको और भी टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, 1-2 टाइप के और क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, लास्ट तक रुके रहना। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर आप लोग बता सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर और कोई बात हो तो आप लोग कमेंट के अंदर इस चीज को बात बता सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आप मुझे पता है क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, तो वो क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं रोजाना प्रोवाइड कराता हूँ क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना आप लोग। तो ठीक है, अब नेक्स्ट और आगे और क्वेश्चन करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। तो बच्चों कई बार हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि एक अर्धवृत्त दे देता है जिसमें 2 तो अर्धवृत्त बने हुए, एक वर्त बना हुआ है। तो उसमें अगर हमें ये दे दिया कि एक अर्धवृत्त दे दिया क्वेश्चन में अगले ने हमें, और उसमें ये दे दिया कि अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो है r, अर्धवृत्त का सेंटर क्या o है, और एक वर्त दे दिया, वर्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, वर्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो अब ये पूछेगा कि ये जो r है और जो कैपिटल R और स्मॉल r है, इन दोनों में जो रिलेशन पूछेगा कि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है, वो कैसे मान निकालेंगे हम लोग। तो उसका निकालने के लिए क्या करना आपको, पहले तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज AOC। तो पहले मेरे को बता दो, ये इतना r है तो ये इतनी भुजा क्या हो जाएगी, ये इतनी भुजा हो जाएगी हमारे पास r/2, यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी r/2। तो ये r/2 हो गई। तो ये तो एक अर्धवृत्त बना हुआ है नहीं, तो ये r/2 है, तो ये भी r/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास r/2। अब इस ऊपर वाला जो है वर्त है जिसका सेंटर क्या है, a है, तो उसमें उसकी त्रिज्या r है, तो ये r हो गया हमारे पास। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये OC की कितना मान दे रखा हमें, r/2 का स्क्वायर, इतना दे रखा ना, ये इतना आ रहा है तो इसका आधा जाएगा। फिर ये कितना है, ये कितना है मेरे को बताओ। तो ये टोटल तो r हो गया, टोटल तो r हो गया ना, OB कितना है, r है, और इसमें से ये AB कितना है, ये स्मॉल r है, तो r माइनस r होगा या नहीं होगा, मेरे को बताइए आप, r माइनस r होगा या नहीं होगा, बताइए। हो गया, ये इसका लंब हो गया r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर आगे हम लोग आगे ये फिर बच गया इसका विकिरण SC। तो ये r/2 प्लस r हो गया ना, r/2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा r² प्लस r² माइनस 2r। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे सोल्व करो इसको। तो r² प्लस r², फिर ये देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, तो r आ जाएगा, r आ जाएगा, r² से r² ये कट गया, r² बटा ये कट गया। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो r² बराबर r प्लस 2r कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा, 3r। ठीक है, तो ये r² है, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, 3r। कैपिटल R है वो स्मॉल 3r के इक्वल होगा, कैपिटल R कितना होगा, स्मॉल 3r के इक्वल होगा। मैं आपको ये चीज यहाँ पर निकाल के समझाना चाहता था
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज का टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैपिटल आर कितने बराबर होगा, स्मॉल 3r के बराबर होगा, स्मॉल 3 स्मॉल आर। तो अभी देखो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने इसको निकालना आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास एक अर्धवृत्त दिया हुआ, उसके अंदर 2 अर्धवृत्त और एक वर्त हो, और वर्त की त्रिज्या अगला हमें स्मॉल आर दे दे और अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर दे दे, तो उसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, जो अपने आप में एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट तक रुके रहना वीडियो में, आपसे गुजारिश लास्ट तक रुके रहना, तभी आप लोग मैथ सीख पाओगे। 2 मिनट का वीडियो देखने से मैथ नहीं सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, लास्ट तक रुके रहना। तो बच्चों अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखिए, हम लोग क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, किसी अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनाया जाए। कोई हमारे पास एक अर्धवृत्त है जिसके अंदर अगला में कहते हैं कि अधिकतम क्षेत्रफल का कोई वर्ग बन गया, और फिर उन दोनों में से किसी का क्षेत्रफल निकालना हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो संबंध बताया था वो क्यों क्षेत्रफल निकालने में काम आता है कि अर्धवृत्त की हमें अगला त्रिज्या दे दे, और फिर ये कहते कि वृत्त की त्रिज्या निकाल करके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग उससे। तो अभी यहाँ पर भी यही बात काम करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम समझिए आप लोग कि हमारे पास एक अर्धवृत्त है जिसका सेंटर क्या O पॉइंट है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है r, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है r। अब हमारे पास है कि इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बना हुआ है। तो अधिकतम क्षेत्रफल का जो वर्ग है उसकी भुजा है a, उसकी भुजा कितनी है a। तो अब देखो हमारे पास हम लोग एक ये त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस त्रिभुज में एक इसका जो आधार तो होगा a/2, क्योंकि भुजा का आधा हो गया है तो यहाँ तक का, और ये भुजा हुई a, और ये कर्ण जो हमारे जो लंब हो गया भुजा हुई a, और कर्ण क्या r हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास r², पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो यहाँ पर, r² बराबर a² प्लस a/2 का स्क्वायर। तो r² बराबर a² प्लस a²/4 बराबर 5a² बटा 4 r² बराबर, तो r बराबर क्या होगा √5/2a। कितना आसान है, r बराबर √5/2a। r का मान किसके बराबर होगा, √5/2a के बराबर होगा, √5/2a के बराबर होगा r का मान। बहुत ही आसान है, r का मान निकालना हम लोगों ने यहाँ सीख लिया। अब r के मान से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी भी एक का अगर हमें r और a में से किसी एक का मान दिया हुआ और दूसरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अब एक दो क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो बहुत ही काम के क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं आपको, तो वो लास्ट तक रुके रहना, ये आपसे गुजारिश है मेरी। तो ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। तो बच्चों क्वेश्चन देखो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, याद रखना। इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन हमारे पास और है। पहले तो इस क्वेश्चन की बात करो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति, वर्ग की परिमिति एवं वर्ग की परिधि समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक वृत्त है, उन तीनों की जो परिमिति है, परिमिति मतलब उनका परिमाप, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि, वो तीनों अगर इक्वल है तो क्षेत्रफल उनके इक्वल होंगे या क्या होंगे, उसकी बात कर पूछ रहा। अगला हमसे पूछ रहा कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, किसका कम होगा, ये अगला हमसे पूछेगा कि इन तीनों का परिमिति परिधि तो समान है, फिर इनका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बात कर रहा है। तो क्या होगा, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल होगा, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर तीनों की परिमिति, समबाहु त्रिभुज, वर्ग की परिमिति और वर्ग की परिधि इक्वल है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो सबसे अधिक होगा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, और वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा और समबाहु के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, एक टाइप का और है, वो देखना आप। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, समबाहु त्रिभुज वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल समान होगा। थोड़ी देर पहले तो क्या कहते हैं, उनकी परिधि समान थे, अब क्या उनका क्षेत्रफल समान है। तो क्या, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की तो परिमिति सबसे ज्यादा होगी, वर्ग की परिमिति उससे कम और वृत्त की परिधि सबसे कम होगी। तो उसमें क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, और उसके बाद में सबसे कम किसका क्षेत्रफल था, समबाहु त्रिभुज। इसमें उसका उल्टा हो गया, समबाहु त्रिभुज की तो परिमिति सबसे ज्यादा हो गई, वर्ग की
परिमिति उससे कम है और सबसे कम है वृत्त की परिधि। तो ये हो गया। अब इस पर एक दो टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो टाइप के क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको, तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, तो लास्ट तक रुके रहना बच्चों, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा मैं आपकी वो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यदि उसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई तार है, पहले तो उसका वृत्त बना दिया, वृत्त बनाने पर उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा उसी तार से एक वृत्त बना दिया, वर्ग बना दिया, पहले तो वृत्त बनाया फिर वर्ग बना रहा है। फिर कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था कि परिमिति और परिधि, अब इसमें परिधि इक्वल है किसके है, वृत्त की परिधि वर्ग की परिमिति वर्ग के परिमाप के इक्वल है। तो वर्ग का परिमाप कितना है, यहाँ पर मैं आपको वर्ग का परिमाप बताया मेरे को, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की परिधि, वर्ग का परिमाप इक्वल वृत्त की परिधि। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, वर्ग का परिमाप इक्वल वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप कितना हमारे पास, 4a इक्वल वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। तो अब इसमें 4a इक्वल 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब इसको सोल्व करो, a इक्वल 22 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंदर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा भुजा, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कितना है 22 है, तो 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा। क्वेश्चन में अगले में दे दिया कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, फिर उसी तार से एक वर्ग बना दिया, तो वर्ग की भुजा हम लोग उस त्रिज्या से निकाल देंगे, क्योंकि उनकी वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिधि इक्वल है। तो वर्ग का परिमाप इक्वल वृत्त की परिधि से हम लोगों ने a का मान निकाल लिया, फिर a के मान से, भुजा के मान से हम लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आगे एक दो टाइप का क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास बहुत ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, आपको लोगों के लिए। तो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, पढ़ो इसे। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा या चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा या वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि को n गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाए। अगला में क्या करें कि कोई त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा को हम लोग n गुना कर दें, कोई चतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा को अगर n गुना कर दें, या फिर कोई हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या, व्यास या फिर परिधि को हम लोग n गुना कर दें, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। त्रिज्या, भुजा, व्यास, इनको अगर हम लोग n गुना कर देंगे, परिमाप इनको अगर n गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमेशा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब क्षेत्रफल तो n स्क्वायर गुना हो गया, अब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर जो हमारे पास जो n स्क्वायर मान होगा उसमें से 1 घटा देंगे, फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन दिया बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए पहले। किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो क्षेत्रफल में मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। फिर आगे 4 माइनस 1 इंटू 100, 3 गुणा 100 बराबर 300 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
300% वृद्धि हो जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है क्षेत्रफल वाला 2D वाला वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट कल हम लोग 3D का पार्ट पढ़ेंगे। तो लगातार क्लासेज आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट के अंदर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है बच्चों।